Hello dear children, so today we are here on the puzzle question. Now look at this puzzle. I cut exactly same cutting here. 1, 1, 3, 2, 6, 5 and 4 below. Okay. Now based on this cutting, which of these are the correct deep drawing of that cube? It means if I just fold this cut into a proper cube, then which of these will look alike? So let's fold it like this. अब डीप ड्राइंग का मतलब क्या है? आपको एक इसका टॉप पोर्शन दिखेगा एंड साइड के 2 फेसेस दिखेंगे. ठीक है, अब देखो मैच करो. अप साइड 2, अब देखना एग्जैक्ट मैच करना. ये देखो अप साइड 2 है, यहाँ भी 2 है एंड इस साइड 3 है, इस साइड 1 है, एग्जैक्ट सेम है. सो ए इज राइट. बी में अप साइड 1 है, साइड में 3 एंड 2 है. ओके, यहाँ हमारे पास भी 1 है लेकिन साइड पे हमारे पास है 3 एंड 5 है ना, तो ये तो नहीं है. दूसरी तरफ फोल्ड करूंगी तो एक साइड 5 एंड 4 है, फिर अगली साइड पे 4 एंड 2 आएगा, ये भी नहीं है ना. एंड है आपका 2 एंड 3. इट मीन्स कि आपका 2 इस साइड है एंड 3 इस साइड, लेकिन इसमें 3 है आपका इस साइड एंड 2 इस साइड. इट मीन्स बी तो नॉट पॉसिबल. नाउ सी में 6, 5 एंड 2. 6 यहाँ आपका 2 है एंड इस साइड है आपका 4, नहीं है ये. दूसरी साइड आपका 4 एंड 5, ये भी नहीं. फिर है आपका 5 एंड 3, जबकि ये कहता है कि 5 के साथ तो 2 आएगा, है ना, तो ये भी गलत है. अब यहीं देखो 6 वाले में 6 है ना, 5 एंड, अब यहाँ देखो एक टर्न और लूंगी तो यहाँ है 3 एंड इस साइड है 2, अपर है 6. तो बताओ यहाँ पर 6, 3, 2, ई वाला सेम हो गया तो सी करेक्ट है. सी नहीं, सॉरी, ई. नाउ डी में अपसाइड 4 है, 1 एंड 5 है. अब अपसाइड 4, 6 एंड 2 नहीं, 2 एंड 1 नो. अब यहां देखो 4, 1 एंड 5 आ गया, ये आपका डी. सो डी इज द करेक्ट आंसर. सो ए, डी एंड ई इसकी डीप ड्राइंग हो सकती है. ये भी हमारे पास एक क्यूब है, डाइस है, बट इसमें मैंने नंबर्स राइट कर लिए हैं. अगर मैं इसमें भी करूँ ना तो यही 3 आंसर करेक्ट होंगे, ये दोनों हो ही नहीं सकते, ये इनकरेक्ट फेजेस है. इसे कहते हैं क्यूब एंड ये जो इसकी कटिंग है इसे कहते हैं क्यूब नेट्स. ओके, अगर ये क्यूबॉइड होता तो क्यूबॉइड नेट्स हो जाता. नाउ अ सिंपल वे टू ड्रॉ क्यूब. अब क्यूब ड्रॉ करना हो, अगर इसकी डीप ड्रॉइंग करनी हो तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पर आपको एक मेथड दे दिया है. हम क्या करेंगे, हम इधर 2 क्यूब्स को ड्रॉ, 2 स्क्वायर को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इसके सारी साइड्स इक्वल होती हैं और ये इसका हर फेस स्क्वायर शेप का होता है. तो हम 2 स्क्वायर्स को पास पास ड्रॉ करेंगे एंड इसको ज्वाइन कर देंगे. ये आपकी डीप ड्रॉइंग हो गई क्यूब की. यहाँ भी आप कर सकते हो. अब यहाँ से ही आपने एक और ले लेना है, बट ये आपके क्यूब ही होना चाहिए. नाउ मैच, ये हो गया आपका क्यूब. अब यहाँ को कहा गया है कि ये जहां पर ऑल द साइड्स आर नॉट इक्वल, ऑल द फेसेस आर नॉट इक्वल, तो इस ऐसे बॉक्स को हम क्यूबॉइड कहते हैं. तो क्यूबॉइड को कैसे ड्रॉ किया जाएगा? वेरी सिंपल. यहाँ हमने क्यूब में सारी साइड्स बराबर होती हैं, इसलिए हमने इनको पास पास प्लेस किया. यहाँ पर हम 2 स्क्वायर्स को दूर प्लेस करेंगे. दिखाती हूँ. एक स्क्वायर यहाँ बनाया, एक स्क्वायर थोड़ा दूर बना लो. ठीक है, दूर हो गए. अब इसकी साइड्स को आप ज्वाइन करो. ये लो, बन गया क्यूबॉइड. नाउ मैच. ये एग्जैक्टली ऐसा है. आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं. कैसे? आप 2 रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर लो. पहले क्यूब के लिए हम 2 स्क्वायर्स बनाते थे, इसके लिए 2 रेक्टेंगल्स बनाने हैं लाइक दिस. नाउ जॉइन द एजेस ऑफ द 2 शेप्स. देखो बन गया क्यूबॉइड. तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो क्यूबॉइड को, बट क्योंकि बुक में आपको इस तरह का ड्रॉ करने को कहा है तो आप ये वाला ड्रॉ करेंगे आंसर के लिए. Now there is an interesting activity on page number 132, मैच बॉक्स प्ले. बहुत सारे एम्प्टी मैच बॉक्सेस को इकट्ठा करके एक मॉडल बनाया हुआ है. ठीक है, लाइक आई डिड. ये देखो, बट मैंने ना, मेरे पास मैच बॉक्स कम थे तो मैंने इसकी ये जो हाइट है ये कम रखी है, मैंने 2 लिए हैं, बट इधर 3 मैच बॉक्सेस थे. ओके,
अब अभी आपने पीछे ये जो क्यूबॉइड एंड क्यूब जाना ना, ये 3D शेप्स हैं क्योंकि इनके जो है ये 3 एजेस होते हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ओके, एंड 2D जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, लाइक ये पेपर है आपका, इसकी हाइट नहीं है, इसकी सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ है। तो ये जो मॉडल है ना, इसकी भी हाइट है, ये इसकी यहाँ से ये लेंथ है एंड ये इसकी ब्रेथ है। अब जब भी हम कोई मॉडल बनाते हैं तो उसके 3 व्यू होते हैं। एक होता है टॉप व्यू, ये देखो दिस इज टॉप व्यू हियर, ये टॉप व्यू है। फिर आपका आ जाता है फ्रंट व्यू जो आपका ऐसा है, एंड देन आता है आपका साइड व्यू, ये है आपका ये साइड व्यू। अब नवीन और प्रतिज्ञा ने कुछ ड्राइंग्स बनाई हैं। अब ये ड्राइंग देखो एंड इसको मैच करो, ध्यान से देखना, देखा? अब इसे मैच करो इससे, क्या ये बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है? जी हाँ। तो ये हमारा कौन सा व्यू था? ये हमारा फ्रंट व्यू है। इट मीन्स फ्रंट व्यू में आपको क्या क्या पता चलेगा? एक तो पता चलेगी इसकी लेंथ, और ये क्या था जिस पर इसकी टांगे हैं? ये है इसकी हाइट। तो इससे पता चलेगा आपको इसकी लेंथ एंड हाइट का। यहाँ देखो ये इसकी लेंथ है, और इसकी लेंथ में कितने मैच बॉक्स हैं? 1 2 3 4 5 6। ये ब्लैक वाला काउंट करना, क्योंकि ये तो इसके अंदर वाला डब्बा है ना जिससे मैच किया हुआ है, जिससे ज्वाइन किया हुआ है, जैसे ये। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 मैच बॉक्स। तो ये इसकी लेंथ हो गई। अब इसकी हाइट में यहाँ पर कितने मैच बॉक्स है? 1 2 3। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मेरे मॉडल में मेरे पास मैच बॉक्स नहीं, कम थे थोड़े, तो मैंने 2 बनाई है, बट इसने 3 बनाया है जो इसकी हाइट है। तो ये है इसका फ्रंट व्यू। अब एक डिजाइन बना है ऐसा। अब आप थोड़ा सा स्ट्रेस करो अपने माइंड पर, ये कब बनेगा इस तरह का? तो ये तो था इसका फ्रंट व्यू, ये है इसका टॉप व्यू, है ना? तो ये टॉप व्यू जैसा भी नहीं दिख रहा, क्योंकि टॉप व्यू में तो इसके 6 मैच बॉक्स है, बट यहां दिखाया है ओनली 3। तो ये था इसका साइड व्यू, ठीक है? मैंने यहाँ 2 मैच बॉक्स लिए इसलिए 2 है, अदरवाइज ये 3 होंगे। अब ये देखो अपर वाला पोर्शन, देन इसके 3 मैच बॉक्स लगा लो। तो ये है आपका साइड व्यू। अब एक और चीज ध्यान से देखना, वैसे तो ये मॉडल इस तरह था कि यहाँ पर इसके 4 हाइट्स है, मतलब 4 हाइट्स मतलब 4 तरफ से इसके पैर हैं, लेकिन फ्रंट से देखने के पर बाकी की 3 चीजें छुप जाती हैं, क्योंकि वो सेम हाइट के हैं, इसलिए पीछे वाले में नजर नहीं आ रहे, ठीक है? इसी तरह जब हम फ्रंट से देखते हैं तो सिर्फ ऊपर का ही नजारा हमें दिखता है, एंड साइड से देखेंगे तो सिर्फ साइड का दिखेगा, है ना? हमें इसके टॉप के बारे में पता नहीं चलेगा, इसके साइड के बारे में नहीं पता चलेगा। तो ये चीज आपने हमेशा अपनी इमेजिनेशन में याद रखनी है। सो ये साइड व्यू है जिससे हमें ओनली हाइट का पता चलेगा। नाउ क्वेश्चन हियर, इफ यू लुक एट द ब्रिज फ्रॉम द टॉप, हाउ विल इट लुक? चूज द करेक्ट ड्रॉइंग बिलो। इन दोनों में से कौन सा लगेगा टॉप से? ठीक है, टॉप से इसकी लेंथ भी नजर आएगी एंड इसकी विड्थ भी नजर आएगी, तो ये राइट आंसर है। ये ब्लैक वाला पोर्शन तो हमें टॉप व्यू में दिखता ही नहीं है, देखो। सो बी, लुक एट द फोटो एंड ट्राई टू मेक अ डीप ड्रॉइंग ऑफ दिस ब्रिज। अब आप इस ब्रिज को देख करके इसकी डीप ड्राइंग बनाने की ट्राई भी कर सकते हो। नाउ प्रैक्टिस टाइम, मेक ड्राइंग्स टू शो हाउ दिस ब्रिज लुक लाइक। अभी ये थोड़ा डिफरेंट ब्रिज है, वॉच दिस ब्रिज वेरी केयरफुली, ओके? अब इसको देखकर आपको थोड़ा आइडिया होगा। हाउ मेनी मैच बॉक्सेस आर ऑन द टॉप? 1 2 3, हाइट 1 2 3, 1 2 3, ठीक है? फ्रॉम द टॉप से कैसा दिखेगा? इसके सिर्फ 3 मैच बॉक्स ही दिखेंगे, इस तरह से कुछ, लेकिन इसमें ज्यादा है, इसमें आपको 3 ही मैच बॉक्स नजर आएंगे, ओनली 3, लाइक दिस, ओनली 3 मैच बॉक्स। फ्रॉम द फ्रंट, दिस इज द फ्रंट व्यू। अब इसको देख के एज इट इज ड्रॉ करना है। ये फर्स्ट मैच बॉक्स का है जिसमें ये ब्लैक वाला पोर्शन है, फिर इसके बाद थोड़ा सा गैप आएगा क्योंकि यहाँ से वो जुड़े थे, फिर एक और, ठीक है? थोड़े थोड़े गैप के बाद ये 3 मैच बॉक्स। अब आएगी इसकी हाइट, एंड हाइट आएगी फर्स्ट मैच बॉक्स के सेंटर से एंड थर्ड की, तो यहां से कहीं ड्रॉ करेंगे। ये बन गए ये वाले, और ये वाला इसका फुट, ये ब्लैक जो है वो ये वाला पोर्शन है, ठीक है? एंड ये जो बीच में ये जॉइंट है वो ये वाला पोर्शन दिखाता है जहां से जुड़ रहे हैं, तो 3 इधर से एंड 3 इधर से। अब यहां से इस जॉइंट से ये 2 मैच बॉक्स आएंगी एंड नीचे वाले जॉइंट से भी 2 है, लाइक दिस, ठीक है? अब नीचे मैंने इसको यहां से ज्वाइन नहीं किया है क्योंकि ये भी ज्वाइन नहीं है, ठीक है? तो ज्वाइन नहीं किया। और 1 इसके यहां से जुड़ा है, ठीक है? यहां से ये इसका नहीं जुड़ा है कोई, तो ये हो गया टॉप एंड ये हो गया फ्रंट। अब आते हैं इसके साइड पर। इसकी साइड एंड पहले वाले ब्रिज की साइड एग्जैक्टली सेम है, इसीलिए इनका जो साइड व्यू है जो ये था वो भी सेम होगा। तो सेम ड्राइंग को आपको इसके साइड व्यू में ड्रॉ करना है। तो ये है आपका साइड व्यू, ओके?
अब आपको यहाँ पर मेक अ मैच बॉक्स मॉडल विच लुक्स लाइक दिस। आपको साइड व्यू दे रखा है, फ्रंट व्यू दिया है एंड टॉप व्यू दिया है। अब इसका मतलब आपको इस शेप में अपने आप मैच बॉक्स के डिजाइन को कंप्लीट करना है, जिसके 3 साइड इस तरह से हैं। तो इस मॉडल को मैंने बनाया है, अब इसे ध्यान से देखो। ये है वो मॉडल, ठीक है। 4 मैच बॉक्स, 2 मैच बॉक्स, 3 बिहाइंड, 1 इन फ्रंट। ओके, अब इसे टॉप से देखो। नाउ लुक, देखो टॉप से आपको ये पूरा एरिया भरा हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल एज इट इज ऐसा शेप बना रहा है, ध्यान दीजिए, ऐसा ही है, ठीक है। सो ये आपका टॉप से बिल्कुल करेक्ट है। नाउ फ्रंट से ऐसा दिखना चाहिए, तो चलो देखते हैं। तो दिस इज द फ्रंट लुक, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये वाली साइड आपका 4 मैच बॉक्स, सेंटर में 2 एंड इस साइड में 3 मैच बॉक्स आपका, उसका ये ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है। एंड यहाँ भी 4, 2 एंड 3 ब्लैक वाला पोर्शन। ओके, नाउ अब इसका साइड व्यू देखते हैं। ये तो साइड व्यू के लिए आप जस्ट इसको इस तरह से टर्न कर दीजिए अपनी साइड पर, ये देखो, ठीक है। अब देखो इस साइड आपका लेफ्ट पे 4 है एंड आपके राइट पे 1 एंड यहाँ भी आपका 4 एंड 1। तो इस तरह का ये मॉडल था। अब इसमें सोचने वाली बात ये है कि ये इतना अनइवन सा मॉडल है। अनइवन मतलब देखो, इसके बैक वाली रो में इसकी 4 मैच बॉक्स है, फ्रंट में इसका 1 ही है, इसके बैक में फिर 2 है, यहाँ फ्रंट में 1 है और इधर बैक में 3 है। तो फिर जब हमने इसका फ्रंट व्यू लिया, ये यहाँ से खाली है, सॉरी ये यहाँ से खाली था, यहाँ से खाली है, लेकिन फिर भी इसका टॉप व्यू जो है वो भरा हुआ आया, ठीक है। तो ये बेटा ये चीजें ध्यान रखने वाली हैं कि जब तक नीचे से एक पूरा मैच बॉक्स हट ना जाए, तब तक वो आपको उसके टॉप व्यू में दिखाई देगा, विजिबल रहेगा, ठीक है। एंड ऐसे ही यहाँ पर आप देखोगे, ये आपका सामने ये भी दोनों थे, लेकिन जब आपने इसका फ्रंट व्यू लिया था, ठीक है, तो आपको बिल्कुल ऐसा नजर आया। तो आपको ऐसा लगा कि एक के ऊपर एक मैच बॉक्स रखे हैं। तो ये सारी आपकी इमेजिनेशन है, जो आपको टॉप से, फ्रंट से एंड देन साइड से, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम 4 है, इसलिए आपको साइड से भी 4 मैच बॉक्स की दिखी यहाँ से, ठीक है। अगर आप यहां से देखोगे ना 3 वाली साइड से, तब भी 4 नजर आएगा। दिखाती हूँ, ये देखो, ठीक है। काउंट करोगे तो आपके 4 ही आएंगे। तो हाइट में जो मैक्सिमम रहेगी ना उसकी हाइट, वो आपको दिखेगी, लेकिन डिपेंड करता है आप कौन सी साइड से भी देख रहे हो। अभी आपका ये वाला मॉडल है, ठीक है। यहाँ पर ये आपके क्यूब्स है एंड स्मॉल क्यूब्स का एक मॉडल बनाया हुआ, और इस तरह से बनाया हुआ है। देखो ये है किस तरफ, 5 इसके बेस में है एंड 5 इसकी हाइट में है। तो ऐसे 5 5 are 25। तो इस तरह 25 के कितने ब्लॉक्स ले लिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो टोटल तो हो जाएंगे 25 5 are 125, लेकिन ये पूरा कंप्लीट नहीं है, बीच में एम्प्टी भी है, तो अभी हमें माइनस करना है। अब कवर करना है, कितने कम है, 1 2 3 4 5 6 7 7 क्यूब्स 1 टाइम्स चाहिए, तो ये ऊपर तक कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 क्यूब्स चाहिए इधर से 1 टाइम एंड 2 टाइम 5 क्यूब्स चाहिए ऊपर तक कवर करने के लिए, तो 5 2s are 10 हो गया। अब 1 2 3 क्यूब्स चाहिए 1 टाइम, यहाँ से यहाँ तक 2 टाइम एंड यहाँ से यहाँ तक 3 टाइम, सो 3 3s are 9। अब 1 कितने बार चाहिए, 1 चाहिए यहाँ से यहाँ तक 1 टाइम, यहाँ से यहाँ तक 2 देन 3 एंड देन 4 टाइम्स हमको 1 चाहिए, तो यानी 4। नाउ एड 9 4 13 10 23 7 30। तो 30 कम है, तो 125 में से 30 लेस कर दो, द आंसर विल बी 95। तो ये जो क्यूब्स हैं ये टोटल 95 हैं। बिना इसे इस तरह से 1 2 3 4 ऐसे से गिने, हमने इसका आंसर इस तरह निकाल लिया। नाउ अब ये कहता है, ये जो मॉडल है ना, इसके बेसिस पर आपको यहाँ 4 व्यूज दिए हुए हैं, ठीक है। आपको जो करेक्ट टॉप व्यू है उसे T लिखना है एंड करेक्ट इसका साइड व्यू को S लिखना है। तो अब ध्यान से देखो इसको, मैंने अभी अभी आपको बताया था, टॉप से देखने पर आपको कोई भी रो खाली नहीं दिखेगी। टॉप से वो पूरी तरह भरा नजर आएगा। तो पूरा वो भरा हुआ कौन सा है, ये वाला, क्योंकि ये पूरी तरह खाली नहीं था। तो दिस विल बी द टॉप व्यू। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये हो सकता है टॉप व्यू, लेकिन अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल भी तो दिखाया ना, अनइवन होने के बावजूद उसका टॉप व्यू ऐसा ही आया। तो यहाँ भी अनइवन होने के बावजूद इसका टॉप व्यू ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही होगा। अब साइड व्यू पे आते हैं, जरा सा इसको टिल्ट कर लो। साइड से इसकी कैसे बन रही है, स्टेप्स बन रही हैं आगे से, ठीक है। तो साइड व्यू में आपका ये आ जाएगा, ये वाला पोर्शन। ये तो आपको फ्रंट व्यू हो सकता था, ये साइड व्यू नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज टॉप व्यू एंड दिस विल बी द साइड व्यू।
तो ये आपका बेटा चैप्टर 9 यही एंड होता है और इस चैप्टर में आपको सिर्फ यही देखना है, सब आपका मेंटल एबिलिटी है। आपको मेंटली जो है इन सब चीजों को अरेंज करना है, इसके व्यूज को देखना है, ठीक है। तो आपको ये सब, आपको डीप ड्राइंग भी इसकी आ जाएगी इस तरह से।